हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स का क्या पढ़ा था। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज पढ़ा था और क्रीपर्स और क्लाइंबर्स पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रीपर्स मतलब कौन होते हैं, जो नीचे ही जिनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो नीचे ग्राउंड पे ग्रो होते हैं, उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स वो होते हैं जिन्हें सपोर्ट चाहिए होती है, किसी वुड की चाहिए होती है या किसी वॉल की, ऊपर वॉल के सहारे, स्टिक के सहारे वो लोग ऊपर ग्रो होते हैं। और श्रब, जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा टेंडर, सॉफ्ट और इजीली बन रही है, वो हर्ब्स कहलाते हैं, हर्ब्स। ठीक है। और जो प्लांट्स होते तो उनकी जो जो उनकी स्टेम होती है वो मोटी होती है, थोड़ी थिक होती है और वो सॉफ्ट भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? श्रब्स होते हैं। और ट्रीज़ तो सबको पता है क्या होते हैं, वो सबसे बड़े, हमारी हाइट से ही बड़े होते हैं। उनकी जो ट्रंक होती है एक तरीके की बहुत बड़ी होती है। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले अपना 7.2 स्टेम। आज हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। ठीक है, तो चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व करो क्लोजली, पास से ऑब्जर्व करो जितने भी आपके घरों के पास या आपके घर में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी स्टेम्स को आराम से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, उन्हें ऑब्जर्व करो। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोन बाय द स्टेम, मतलब और उन्हें जब आप देखोगे क्लोजली तो उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कैसा है और उनके उनका डिफरेंस लिखो, उनके अंदर डिफरेंस क्या है, वो दिखने में कैसी हैं, वो उनकी स्टेम थिक है या फिर थिन है, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, उनका डिफरेंस लिखना है। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशंस विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड, और अब कंपेयर करो अपने ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड के साथ। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आपने क्या ऑब्जर्व किया? स्टेम्स बियर लीफ करी, या ब्रांचेस करी, या बर्ड्स करी, या फ्लावर्स करी, या फ्रूट करी। बर्ड्स हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस से, हमने पढ़ा था बर्ड्स अपने चैप्टर नंबर वेयर डज इट कम फ्रॉम, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना ये बर्ड क्या होता है। तो अब एक्टिविटी 2 आ गई है हमारी। एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा है? वी वुड रिक्वायर्ड अ ग्लास वाटर, रेड ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम, मतलब हमें एक ग्लास की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और रेड या फिर ब्लू इंक की ज़रूरत है और एक सॉफ्ट स्टेम की ज़रूरत है। हर्ब्स की ले सकते हैं, हर्ब्स, क्योंकि हर्ब्स की स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट होती है। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, और पानी इतना डालना है कि सिर्फ 1/3 ऑफ ग्लास ही भर पाए। ठीक है, मतलब आधे से भी कम। आगे बोल रहे हैं कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन। हाँ वेट, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक इनटू द वाटर, और जब आप पानी डाल दोगे आधे से भी कम, और फिर उसकी जो जो हमने इंक ली है ब्लू और रेड, उस इंक को हम लोगों को डाल देनी है किसके अंदर? ग्लास के अंदर डाल देनी है। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स डालनी चाहिए, कोई सी भी इंक डाल दो। ओके, फिर हमें क्या करना है? फिर हमें जो स्टेम ली है उसका जो बेस है थोड़ा सा कट करके हमको वो जो स्टेम है फिर उसको उस ग्लास के अंदर रख देना जिसके अंदर हमने इंक और वाटर मिक्स किया है। ठीक है, ऑब्जर्व द सेटअप, दस द कलर अपीयर इन द स्टेम, और अब ऑब्जर्व करो वो जो आपने सेटअप बनाया पूरा, देखो उसको जिसमें स्टेम डाली है आपने, कि जो कलर है वो स्टेम के अंदर अपीयर हो रहा है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम, और आप ये फाइंड करोगे जब उस एक्टिविटी के दौरान कि वो जो कलर है ना, हमने जो इंक डाली है वो स्टेम के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा, मीन स्टेम आपको पूरी कलरफुल दिखाई देगी। If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also, मतलब अगर वो लॉन्गर पीरियड तक रखी रहेगी, वो हमने जो वाटर में स्टेम डाली थी, तो वो धीरे धीरे वाटर जो है कलर वाला, वो जो लीव्स होती हैं, लीव्स की वीन तक कलर पहुंच जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, आप क्या सोचते हो कि वो कलर कैसे पहुंचा उस लीव तक? From this activity we see that the stem helps in upward movement of water, means इस activity से हमने देखा
कि दैट द स्टेम हेल्प करती है इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को ऊपर ले जाने के हेल्प करती है। मीन्स अगर स्टेम के अंदर वाटर हो तो वाटर स्टेम जो है वो मतलब वाटर को ऊपर पहुंचाती है ना, मतलब लीव्स को वाटर पहुंचाती है, फ्लावर्स को वाटर पहुंचाती है, रूट की हेल्प से, रूट से स्टेम में जाता है, फिर स्टेम ऊपर पहुंचाती है। तो सेम वैसे ही अगर स्टेम में आया ना वाटर तो स्टेम क्या करेगी, स्टेम ने ऊपर वो जो कलर वाला वाटर है वो ऊपर लीव्स तक पहुंचाया और वो लीव्स की जो वीन्स थी वो कलरफुल हो गई। तो सेम यही बोल रहा है कि हमने इस एक्टिविटी में ये देखा कि जो स्टेम है वो हेल्प करती है इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को ऊपर पहुंचाने में। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू आगे बोल रहा है द वाटर एंड मिनरल, मतलब जो वाटर और मिनरल है वो लीव्स में जाती है एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम, और ऐसे पार्ट्स में जाती है जो कि स्टेम से अटैच रहते हैं। ठीक है, मतलब लीव्स में भी जाती है और ऐसे पार्ट्स में जाती है जो कि लीव्स से स्टेम से अटैच रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 7.2 स्टेम, और अब हम पढ़ने वाले हैं 7.3 लीफ। ठीक है, तो लीफ में क्या बोला है ये, ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, ऑल आर लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर। तो क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व करो ऐसी लीव्स को जो कि आपके घर के पास है, ऐसे कुछ प्लांट्स की लीव्स को ऑब्जर्व करो और उन्हें ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक में। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप्स एंड कलर, क्या जो लीव्स हैं वो सारी एक ही साइज की है, एक ही कलर की हैं या एक ही शेप की है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ लीव्स हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये तो है रोज प्लांट की लीव और ये है मनी प्लांट की। अब आप देख सकते हो कि क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं, सेम नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा रफ सा है। इस वाली लीव का साइडों से भी रफ है और मतलब थोड़ी सी रफ है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। और अगर हम देश वाली लीफ की बात करें तो ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। देखो कितनी सॉफ्ट है, इस पर हाथ ऐसे ही जा रहा है, इस पर बिल्कुल भी टेक्सचर रफ नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, और देखो तो इनका कलर देखो, इनका टेक्सचर का डिफरेंस हो गया, और इनका कलर देखो तो इसका है डार्क ग्रीन और इसका है थोड़ा सा येलोइश ग्रीन, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर का भी शेड है और ग्रीन का भी है, और इसके अंदर सिर्फ डार्क ग्रीन है ना। तो इसकी शेप भी देखो अलग है, इसकी शेप थोड़ी हार्ट शेप टाइप है और इसकी लीफ जैसी है ना। देखो दोनों की शेप अलग है, कलर अलग है और इनका टेक्सचर अलग है। ठीक है, तो यही बात कर रहा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, जो लीव्स हैं वो अटैच कैसे रहती हैं स्टेम से। ऐसा नहीं कि बस फेविक्विक से चिपका देंगे, नहीं, वो कैसे अटैच रहते हैं हम ये बात करेंगे। The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole। अभी आप देखो यहाँ पे मेरे पास ये लीफ है और अब इस लीफ में देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो ये जो इसके यहाँ से निकलती हुई आ रही है, ये क्या है, इसे बोलते हैं पेटियोल। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ लीफ, देखो यहाँ पे समझ लो ये स्टेम है, ठीक है, दिस इज स्टेम, और यहाँ से हमने लीफ को ज्वाइन करा ऐसे, ये लीफ हो गई। तो अब ये क्या हो गई, स्टेम। हम बात कर रहे हैं कि अगर लीफ जो है हमारी कौन से पार्ट से जुड़ी रहती है स्टेम के, तो हम किसकी हेल्प से जुड़ी रहती है हमारी वो लीफ, किससे, पेटियोल। मतलब लीफ स्टेम से, मतलब स्टेम और लीफ के बीच में जो लीफ और स्टेम को ज्वाइन करता है वो इस पार्ट को क्या बोला जाता है, पेटियोल। अब आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लाइफ भी दिखा देती हूँ। ये लीफ है और इस लीफ में देखो, ये देख रहे हैं ना, ये इसे बोलेंगे हम पेटियोल। और भी है मेरे पास, ये देखो, ये पूरी स्टेम के साथ आई है, ये पूरी स्टेम हो गई। और जो ये है, ये दिख रही है ना छोटी छोटी लीव्स इसके ऊपर जुड़ी हुई हैं, ये क्या बोलेंगे इनको हम लोग, पेटियोल। ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी लीव्स जुड़ी हुई हैं इनसे, तो इसे बोलेंगे पेटियोल। मतलब जो लीव और स्टेम के बीच में जो पार्ट है उसे पेटियोल बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये,
द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। अब लैमिना क्या होता है? लीफ है, लीफ का जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है, ये पूरी जो ग्रीन लीफ है, ये जितना पूरा ग्रीन पार्ट है ना पूरा, इसे क्या बोलेंगे? लैमिना। ठीक है, मतलब अब समझ लो बस दो चीज़ हैं इसमें कि जिससे लीफ जो है हमारी जॉइन रहती है स्टेम के साथ, उसको बोला जाता है पेटियोल, और जो मतलब ये ग्रीन पार्ट है पूरा लीफ पे, उसे क्या बोला जाता है? लैमिना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल? अभी क्या बोल रहा है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आसपास प्लांट्स की लीव देख के कि उन सब के पास ही पेटियोल होता है। हमारे पास तो है, हमने तो देख लिया क्योंकि इनके पास तो है। अब आगे क्या बोल रहा है? लेट अस गेट टू नो द लीव बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इफ़ यू थॉट दैट लीव कैन नॉट शाइन, हेयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। तो क्या बोल रहा है कि मतलब अब इस लीव का बेटर इम्प्रेशन लेके आते हैं, अच्छे से देखेंगे हम इस लीव को। ये बोल रहा है इफ़ यू थॉट दैट लीव कैन नॉट साइन। अब आप सोच रहे हो कि हम तो साइन कर देते हैं, लीव कर सकती है साइन। हेयर इज़ एन एक्टिविटी। अब आइए एक और एक्टिविटी, हम तो साइन कर सकते हैं, अब भी पूछ रहा है कि लीव साइन कर सकती है नहीं कर सकती। इस एक्टिविटी में हम लोग यही करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग अब इसको। और इससे ऊपर एक 7.8 में लीफ का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, हमें देख लेते हैं। देखो ये लीफ हो गई हमारी एक, ठीक है। तो अब ये क्या, एक तो देखो लीफ और ये मतलब स्टेम से जुड़ी हुई है ना, तो ये क्या हो गई हमारी स्टेम, और ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट क्या हो गया हमारा लैमिना, और ये क्या हो गया हमारा पेटियोल। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी लीफ। अब हम आगे एक्टिविटी 3 देखते हैं। एक्टिविटी 3 में क्या बोल रहा है? पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। एक लीफ लो और उसको वाइट शीट के अंदर रखो, ठीक है, अपनी नोटबुक के। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन। फिगर 7.9 फिगर 7.9 दे रखी है। Hold your pencil tip, slide away and rub it on the portion of paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaves? अब चलो हम इसे भी एक एक्टिविटी करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पेपर, आपका तो नोटबुक कैसी तो पेपर होता होगा ऐसे करके। यहाँ पे मैंने ट्राई भी करके देख रखा है, तो आप लोग ऐसे करके ले सकते हो। एक पेपर लेना, लीफ लेना और एक ग्रीन कलर लेना। तो क्या करना है आपको, इस लीफ को हमें बीच में रखना है, जहाँ पे हमको चाहिए ना प्रिंट, वहाँ पे से रख देंगे। मैंने यहाँ रख दिया, इसको बंद कर देंगे। अब अपना कलर लेना है, पेंसिल कलर, क्रेयॉन, कुछ भी ले सकते हो, पेंसिल भी ले सकते हो नॉर्मल, और इसको वैसे कलर करना है पूरा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लीफ देखो अच्छे से छपी नहीं है, क्योंकि इस लीफ के अंदर ज़्यादा कुछ सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर ज़्यादा वेन्स हमें फील नहीं हो रही। अब हम दूसरी लीफ लेते हैं। अब मैंने ली है, ये वाली ली है लीफ। अब हम इसको एकदम एक ट्राई करके देखते हैं। इसको भी हमने बीच में रखा, ठीक है। बीच में रखने के बाद हम इसे दोबारा ट्राई करेंगे एक बार। हल्का हल्का कलर करना है। पूरी लीफ पे कलर कर देना, ठीक है, हल्का हल्का। अब आप देख पाओ तो आप लोग को दिखेगा, तो यहाँ पे देखो लीफ दिख रही होगी, लीफ का पूरा टेक्सचर आया है। लीफ को जैसे हमने मतलब पीछे लीफ लग के कलर करा तो पूरा लीफ का वो आ गया,
पूरा मतलब लीफ बनी हुई आ गई। ये देखो यहाँ पे, ये देखो दिख रही हो तो आपको, यहाँ पे सब कुछ दिख गया, लामिना, वेन्स और सब कुछ, मिड रिब सब दिख गया। इस वाली में भी दिख रहा है, देखो पूरी शेप है ना लीफ की। ये देखो यहाँ पे तो पूरा पूरा क्लियर है ये वाला तो, और ये भी। और देखो हमने लीफ से करा ना, तो इस एक्टिविटी में यही दे रखा है कि हम लोगों को यही दे रखा है कि इस मतलब एक्टिविटी में कि आपको पीछे लीफ रख के अच्छे से पूरे एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे रख के फिर दोबारा कलर करना स्टार्ट कर देंगे। देखो ये भी लीफ आ गई, देखो छपके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा पेपर थोड़ा सा थिक है, ये A4 साइज शीट है, थोड़ी थिक है, और अगर आप लोग अपनी नोटबुक के पेजेस पर करोगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पे दिख तो रहा है रिजल्ट, ये देखो यहाँ पे दिख रही है, ये जो लीफ है हमारी ऐसे करके आ गई है, यहाँ पे प्रिंट हो गई है, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये देखो। और अगर मतलब आपको और भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप लोग अपनी नोटबुक के जो पेपर होते हैं उससे कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, देखो ये रहा एक पेपर मेरे पास नोटबुक का। एक बार इस पे भी करके देख लेते हैं कि होता है नहीं होता, रख के ऐसे। ये देखो हमने इस वाले पेपर पे क्या है, नोटबुक वाले पे देखो और भी अच्छा वो दिख के आ रहा है। जितने भी ये सब चीज़ें दिख रही है ना लीफ पे, ये सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। तो हमारी एक्टिविटी हो चुकी है ये वाली डन। अभी आगे क्या बोल रहे हैं हम ये पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड मिड वीन्स। तो ये भी क्या बोल रहा है कि हमने जैसे ये ट्राई करा यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमें लाइन्स दिख रही है ना, ये देखो ये ऐसे ऐसे से ऐसे, मतलब जितनी भी देखो ये वाली लाइन्स, ये वाली ये क्या होती है, वीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीन्स। आगे बोल रहे हैं डू यू सी आ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिडरिब। मैं बता रही थी ना यहाँ पे जो ये लाइन आपको दिखेगी, ये यहाँ पे देखो लीफ के बीच में ये मिडरिब। हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम पूरा लीफ से वो कर लेते हैं। ये लीफ है और जो लाइंस आपको दिख रही होंगी ऐसे, जो ऐसे करके फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे, इन्हें क्या बोला जाता है, वीन्स। और जो लाइन है पूरी बीच में से इसको कट कर रही है ऐसे करके, देखो बीच में इसका पोर्शन कर रही है, मिडल पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिडरिब। क्या बोलेंगे, मिडरिब। देखो यहाँ पे भी बना रखे है ना, ये बीच वाली लाइन को बोला जाएगा मिडरिब। आगे क्या बोल रहा है, द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ वेनेशन। अब लीफ वेनेटेशन, तो ये देखो यहाँ पे अब जो डिज़ाइन बन रहा है ना ये लीफ से, ये देखो यहाँ पे ऐसे फिर दोबारा घूम के आ रहा है, मतलब टेढ़ी टेढ़ी लाइन दिख रही होगी, इसको क्या बोलेंगे, लीफ वेनेशन, ठीक है। आगे बोल रहा है if this design is net like on both side of midrib, the venation is reticulate, means अगर इस मिड रिब के पूरे आधे तो पूरे इधर की साइड, दोनों साइड, मिड रिब के दोनों साइड में अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा हो आपको, जैसे कि नेट बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग वेनेशन। वेनेशन मीन्स द वेनेशन इज रेटिकुलेट, मीन्स अगर देखो इसको हम क्या बोलेंगे, जो डिज़ाइन बन रहा है वेनेशन, और अगर ये पूरा नेट टाइप बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट, ठीक है। मतलब वेनेशन इज रेटिकुलेट सॉरी। आगे बोल रहा है इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनेशन। मीन्स यहाँ पे जो लीव्स है ना, देखो लीव पे जो ये है वीन्स, ये क्या थोड़ी जब एक दूसरे के पैरेलल होती है, मीन्स इधर पैरेलल होती है एक दूसरे के आमने सामने, तो उससे क्या बोला जाएगा, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। आगे ये बोल रहा है ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट,
ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट names of some plant. Write names of some plant having reticulate and parallel venation. Shall we now find out some more function of leaf? ये क्या बोल रहा है कि अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो इनका ऐसी वेनेशन, रेटिकुलेट, पैरेलल वेनेशन, अगर आप देखना चाहते हो तो आप बिना लीफ को तोड़े देखो और अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो और ये बताओ कि उसका पैरेलल वेनेशन है या फिर रेटिकुलेट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारी ये एक्टिविटी 3 हमने आज की वीडियो में पढ़ी और लीफ के बहुत सारे पार्ट्स पढ़े हम लोगों ने। एक्टिविटी 4 और 5 पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।